हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलजीत सर, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। वैसे सभी मित्र जो आज मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो को पहली बार देखा है, उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो में उन्हें फ़ायदा मिलता है, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें उन्हें समझ में आती है, तो मेरे अंत में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक पॉइंट है, गुणनखंडों की संख्या निकाले, नंबर ऑफ फैक्टर्स पैदा करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर वह संख्या जो किसी भी संख्या को विभाजित करे। जैसे मान लीजिए हमने 8 का फैक्टर निकालना है, तो 8 के फैक्टर कौन कौन होंगे? वो सारी संख्याएं 8 के फैक्टर होंगे जो 8 को पूरी तरह विभाजित करते हैं। जो 8 को पूरी तरह विभाजित करेंगे दोस्तों, जो 8 को काट दे पूरा पूरी, वो 8 के फैक्टर होंगे। तो वो कौन कौन सी संख्या होती है? 1, 2, 4 और 8। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 8 कटेगा। 1 कटी 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 इकाई 8। तो 8 को पूरी तरह से विभाजित करने के लिए हमारे पास 4 संख्या है। तो कोई पूछे कि 8 के कितने फैक्टर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 8 के कुल 4 फैक्टर, 4 गुणनखंड हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं, फैक्टर से अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो है कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें पहला। फिर दूसरा पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तीसरा पढ़ेंगे इसी पॉइंट के अंतर्गत विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। और चौथा पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। उसके बाद पढ़ेंगे कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें, विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो पहले आज हम लोग पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में, और सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मेरे दोस्तों, मान लिया कोई संख्या हम ले रहे हैं 100, तो 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 100 लिख लो आप। गुणनखंडों की संख्या मतलब कि 100 किन किन संख्याएं से, कितनी ऐसी संख्या होंगी जो 100 को पूरी तरह विभाजित करेगी। तो 2 50, 2 25, 5 25, यानी 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। तो यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। तो वो क्या निकलता है? तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या करना होगा आपको? कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। यानी अगर कुल गुणनखंडों की संख्या हमें निकालना होगा, तो जो भी हमने पावर्स के रूप में इसको लिखा है, इनके पावर में 1 जोड़ेंगे और क्या करेंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में 1 जोड़कर, तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1, फिर इनके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1, तो 2 1 3 और गुणे 3, 3 3 9, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 9 होगी। जैसे देखिए 9 कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है दोस्तों? तो 100 किस किस से विभाजित होगा? 1 से विभाजित हो जाएगा। 2 4 5 10 20 25 50, यानी 100। इन सभी संख्याओं से तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हुआ ना कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है? यानी 9 ऐसी संख्याएं हैं जिससे 100 विभाजित होता है। अब अगला निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। इसी में पहले निकाल लेंगे, फिर हम अलग अलग क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। क्या करेंगे? इसी में। अब दूसरा टॉपिक हम इसी से निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय क्या करते हैं दोस्तों? सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय इसमें जितनी भी सम संख्या होंगी, यानी सम संख्या
वाले घात में एक नहीं जोड़ेंगे। बस सम संख्या वाले घात में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सारा प्रोसेस पिछले प्रोसेस की तरह ही करेंगे। यानी 2 पर पावर 2 है तो ये देखिए नीचे सम है, सम संख्या वाले घात में एक नहीं जोड़ेंगे तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तो 2 और 2 1 3 और 3 दूनी 6। तो हमारे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 6। अगर विषम निकालना है तो टोटल 9, 9 में से 6 गया 3 आएगा, 1 2 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3। लेकिन प्रोसेस से निकालते हैं कि क्या होती है विषम गुणनखंडों की संख्या। कैसे निकालेंगे दोस्तों? विषम गुणनखंडों की संख्या, इसमें क्या करते हैं, सारा यहाँ लिख देते हैं कि अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो मेरे दोस्तों, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय सम वाली संख्या को नहीं लेते हैं। क्या करते हैं इसमें? सम वाली संख्या को नहीं लेंगे। बस विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय सिर्फ विषम पावर वाले चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो सम है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है, तो 2 है तो 2 और 1 3, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और आप इसे बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। जैसे ही हम क्वेश्चन लिखते हैं 300 लिखा हमने, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो 100 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ट्राई करें आप लोग दोस्तों, और बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। आपने किया होगा उम्मीद करते हैं। और जो भी रूल्स पीछे हमने लिखते जा रहे हैं, आप उन्हें पेन और पेपर लेकर के बैठे और उस पर नोट करते जाएं। 300 को पहले हल करते हैं। 3 100 50 25 5 5, तो 3 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे टोटल गुणनखंडों की संख्या। टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 1 + 1 2 और 1 3, तो 2 + 1 और फिर 2 + 1, तो 2 2 1 3 2 1 3 3 3 9 9 दूनी 18। ये हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं? सम वाले पावर में नहीं जोड़ते हैं एक, तो सम वाले पावर का सिर्फ 2, इसमें पावर 1 जोड़ेंगे तो 1 + 1, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1, तो 2 2 3 12, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 12। अगर आप विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना चाहते हैं तो 18 में से 12 को घटा दीजिए, इजी वे में आ जाएगा। तो हम विषम भी निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो विषम में क्या करते हैं, सम से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो 3 पर पावर 1 तो 1 1 2, और 2 पर पावर 2 है तो 2 1 3, तो 2 × 3 6। ये रहा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 240। 240 में सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों। तो सबसे पहले 240 को आप तोड़ लोगे। 240 2 120 2 60 2 30 2 15 और 3 5, तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 4 8 8 24 25 20 से 3 पर पावर 1 5 पर पावर 1। अब सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आपको बनाने में। टोटल पावर में 1 जोड़ करके गुणा करना है, तो 4 1 5 1 1 2 1 1 2 5 दूनी 10 दूनी 20। सम संख्या का निकालना है, तो सम के पावर में सिर्फ 1 नहीं जोड़ेंगे, तो ये 4 है तो 4 ही रहेगा। और इसका 1 1 2 1 1 2 4 दूनी 8 दूनी 16। और यानी विषम का निकालना हो तो सम को नहीं लेना है, तो 1 1 2 1 1 2, तो 2 दूनी 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन।
अब एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं दोस्तों, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और 7 पर पावर 4, इनमें सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और इसके बाद जो हम अगले बार पढ़ने वाले हैं उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग निकालेंगे, सम संख्या की गुणनखंडों का योग और विषम संख्या के गुणनखंडों का योग निकालेंगे। वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।